देखिए, जो लोग भी दिसंबर 2025 में शिक्षक बनना चाहते हैं, मतलब टीचर बनना चाहते हैं, वो भी पीजीटी हो गया, टीजीटी या फिर पीआरटी लेवल पर, इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग की वैकेंसी भी हम आपको दिखाएंगे। तो 3 अलग-अलग दिल्ली पब्लिक स्कूल हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 अलग-अलग दिल्ली पब्लिक स्कूल हैं जहां से वैकेंसी आई हुई हैं, डीपीएस। ओके, तो सबसे पहला जो स्कूल है जिसे हम कवर करने वाले हैं, देखिए तीनों स्कूल के बारे में फुल डिटेल में आपको बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको बताऊंगा, और लास्ट में कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आपके कहीं ना कहीं सिलेक्शन में मदद करेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो स्कूल है वो डीपीएस पब्लिक स्कूल रेवाड़ी, जो कि हरियाणा के अंदर है, वहां से आई हुई है वैकेंसी। अब यहाँ पर जो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, पीजीटी मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, केमिस्ट्री है, अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, और यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस वगैरह है। तो कई सारे सब्जेक्ट हैं पीजीटी लेवल पर। रही बात टीजीटी में, तो टीजीटी इंग्लिश है एंड अदर सब्जेक्ट। अब अदर सब्जेक्ट में कई सारे हो सकते हैं, साइंस और मैथमेटिक्स भी हो सकते हैं। पीआरटी लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें भी देखिए इंग्लिश के भी हैं और अदर सब्जेक्ट में भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, उनमें भी वैकेंसी है। मदर टीचर की यहाँ पर वैकेंसी है, इसी तरीके से आईटी डिपार्टमेंट के हेड की वैकेंसी है, और एडमिशन काउंसलर की वैकेंसी है, ठीक है ना। एडमिशन में आपको सहायता करनी पड़ेगी स्कूल की ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराने में, और ग्राफिक डिज़ाइनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो स्कूल को प्रमोट वगैरह करते हैं, उसकी भी वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ये है आपका डीपीएस पब्लिक स्कूल रेवाड़ी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप पीजीटी लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज दैट मैथमेटिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स में आपके पास एमएससी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एमएससी होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप टीजीटी इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर सीटेट वगैरह मैंडेटरी है, या फिर देखिए ये प्राइवेट स्कूल है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ अगर मैंडेटरी है तो वो है आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, ठीक है ना। बहुत अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप पीआरटी इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने जैसे ग्रेजुएशन कर रखा है इंग्लिश वगैरह में, और बीएड है या फिर एनटीटी डिप्लोमा वगैरह है आपके पास, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यही है। मदर टीचर की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन लेवल पर आप अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी वगैरह में आपने कर रखा है, और आईटी हेड की तो आपको पता ही है, कंप्यूटर में अगर आपने कुछ भी डिप्लोमा या फिर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन काउंसलर की ग्रेजुएशन लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारे ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट विद गुड एकेडमिक कम्युनिकेशन, अच्छी मतलब गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन बढ़िया होनी चाहिए आपकी, तो आप यहाँ पर अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हैं ईमेल आईडी पर। अब ईमेल आईडी यहाँ पर नीचे दे रखी है, ठीक है ना। इस ईमेल आईडी पर आपको यहाँ पर रेज्यूमे सेंड करना है। ओके, ये बात हो गई इंपॉर्टेंट। चलिए, अगली जो वैकेंसी है उसके बारे में भी हम कंप्लीट डिटेल हासिल कर लेते हैं। तो देखिए, अगली जो वैकेंसी है वो आई है दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी। कहाँ से आई है? दिल्ली पब्लिक स्कूल मैं आपको दिखा देता हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल आई थिंक ये है, हाँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जॉब वैकेंसी में जाएंगे तो दिल्ली पब्लिक जो रोहिणी के अंदर है वहाँ की वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं जाकर दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी वाली वैकेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, ये देख सकते हैं आप। पीजीटी बायोलॉजी में यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। एमएससी बायोलॉजी है आपके पास और बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। और टीजीटी बायोलॉजी की भी वैकेंसी है तो उसमें बीएससी एमएससी बायोलॉजी में है, और बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है तो इसमें बीए एमए इंग्लिश में है प्लस बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से टीजीटी संस्कृत में वैकेंसी है तो बीए एमए है संस्कृत में, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से पीआरटी हिंदी की वैकेंसी है तो आपके पास बीए हिंदी एमए हिंदी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से पीआरटी ईवीएस की वैकेंसी है तो ये यहाँ पर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस या सोशल साइंस बैकग्राउंड में, और उसके साथ साथ बीएड है या फिर एनटीटी डिप्लोमा वगैरह है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है साइकोलॉजी वगैरह में और बीएड वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से काउंसलर की वैकेंसी है तो काउंसलर की वैकेंसी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में, पीजी डिप्लोमा गाइडेंस वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी
तरीके से जो चेस होता है ना गेम, उसका जो कोच है उसकी ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसमें भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है ना, जैसे यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पर आप रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये आ गया नया पेज इसका। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखिए रिवाली वाली जो मैंने वैकेंसी आपको दिखाई थी उसमें कोई 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको पैसे लग रहे हैं। ये अलग अलग डीपीएस जो स्कूल हैं वो पर्टिकुलर लेवल पर यहाँ पर अपने अपने रूल बनाए हुए बैठे हैं। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी 100 रुपये की, तब यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रेवाड़ी वाला जो स्कूल बताया था मैंने शुरू में, उसमें नहीं करनी है, ठीक है ना। जिसमें नहीं करनी है उसमें नहीं करनी है, यहाँ तो आपको करनी है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो लिस्ट ये दे रखी है, ठीक है ना। ये लिस्ट आप पढ़ लेना संभाल के। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर अपना नाम या डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ओके, काफ़ी लंबा सा ये फॉर्म है और ये पूरा फॉर्म आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी कौन सी वैकेंसी, दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी की वैकेंसी। चलिए एक वैकेंसी और बच रही है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। वो वैकेंसी है आपकी दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो स्टील सिटी, जो कि झारखंड में है और काफ़ी रिनाउंड स्कूल है झारखंड के अंदर, बोकारो के अंदर ये वाला, ठीक है ना। तो ये जो वैकेंसी है, देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल इंडिया में ही इनकी ब्रांच नहीं है, इंडिया से बाहर भी ब्रांच है। तो आप सोच सकते हैं बहुत ही मतलब ए ग्रेड के स्कूल होते हैं ये। इनका अपना अपने आप में नाम होता है, जिस शहर में इनका नाम होता है वहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे ज़्यादातर यहीं पर एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे स्कूल होते हैं। तो जो अच्छे स्कूल हैं तो आप समझ तो गए होंगे क्वालिफिकेशन आपसे अच्छी ही मांगी जाएगी, ठीक है ना। थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन पे तो ये लेते भी नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। और हाँ, इंग्लिश का बड़ा मसला है। जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग नहीं जानते हैं, जैसे आप मान लिया जाए आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या फिर आप सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना आपको इंग्लिश में ही पड़ेगा। वो हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ये क्लियर बात मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, संस्कृत के बनना चाहते हैं, तो भाई उस वो तो आपको हिंदी में ही पढ़ाएंगे, वो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप जैसे और भी सब्जेक्ट है, साइंस है या फिर सोशल साइंस है, वो सब में जाना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, स्पीकिंग बढ़िया। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए ये वाली जो वैकेंसी है ना, दिल्ली पब्लिक ये स्कूल बोकारो स्टील प्लांट सिटी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे आप आएंगे तो करियर वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो अब मैं नोटिफिकेशन इनका दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये है इनका नोटिफिकेशन, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि बोकारो स्टील प्लांट सिटी है वहाँ पर। अब यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो सुन लीजिए, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। देखिए पीजीटी लेवल पर जो वैकेंसी है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं बायोलॉजी है, इंग्लिश है और सोशोलॉजी है, ठीक है ना। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखा, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कर रखा है बायोलॉजी में, मतलब एमएससी कर रखा है प्लस बीएड वगैरह है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अलग अलग चलता है। अब इन्होंने ये बोल रखा है यहाँ पर सीटेट मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो अलग अलग है भाई, इन्होंने बोल रखा है बोकारो वालों ने। वैसे हर जगह नहीं होता है, हर जगह तो ये मेन चीज़ है आपका। देखिए एक तो एक्सपीरियंस भी ये लोग देखते हैं। यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको ये प्रेफरेंस देंगे, नहीं है उस केस में फिर ये उससे कम नीचे वाले को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात है। पीआरटी लेवल की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें आप ये सैलरी तो ज़बरदस्त देते ही हैं। देखिए गवर्नमेंट की जितनी सैलरी रहती है ना, उससे ज़्यादा भी दे देते हैं कभी कभी ये। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन और आपके वर्क एक्सपीरियंस और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर। तो पीआरटी लेवल पर इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, कई सारे सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। और इसमें भी ये बोल रहे हैं कि 2 साल का अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुएशन कर रखा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा आपने, ठीक है ना। और जिस सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं प्लस बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट बोल रहे हैं मैंडेटरी है। ओके ठीक है, बात करते हैं अगला जो वैकेंसी है वो है एयर राइफल शूटिंग कोच, ठीक है ना। ये कोच की वैकेंसी है, तो इसमें आपने फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। रोबोटिक्स इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, तो इसमें जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट। इसके लिए इसी तरीके से ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एमएस ऑफिस वगैरह आपसे आना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी, इसमें ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अच्छी कम्युनिकेशन है आपकी इंग्लिश वगैरह की और हिंदी वगैरह आती है, तो बात करना जानते हैं डेस्क वगैरह पे, तो अप्लाई कर सकते हैं। और फोटोग्राफी टीचर की भी वैकेंसी है, तो उसमें भी भाई वही है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फाइन आर्ट्स वगैरह में है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
रही बात अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहली बात तो ये कि 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, उससे एज कम ही होनी चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है इन्होंने। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। तो उसे क्या करना है, पहले तो आपको फिलअप करना है, फिर उसके बाद प्रिंट आउट करवाना है हार्ड कॉपी, एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट ड्यूली फिल्ड, रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको लगाना है, और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट वगैरह लगाना है उसमें, और डिमांड ड्राफ्ट 1,000 रुपये का लगाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ द दिल्ली पब्लिक स्कूल BS सिटी बोकारो स्टील प्लांट। और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 21/12/2025 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। ओके, यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को ये मतलब TADA का भी यहाँ पर मसला है, वो भी दे देंगे, मतलब ट्रेवल अलाउंस वगैरह, तो ये भी आप देख लेना। बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये है। यहाँ पर जाएंगे करियर वाले सेक्शन में, बोकारो स्टील प्लांट सिटी, और यहीं से आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, यहाँ जाएंगे, यहाँ से क्लिक हेयर टू अप्लाई करेंगे तो यहाँ से फॉर्म वगैरह भी आपको मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, और आई थिंक यहाँ पर कहीं पर आपको ये स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर देना। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।